बात है, ये तो अद्भुत है। अर्थात देखिए ना, राधा यानी वृंदा, जिसके हाथों द्वारा यहाँ वृंदा का पौधा लगा, और यहाँ वृंदा ही अधिक संख्या में है। तो वृंदा के इस वन का नाम वृंदावन। क्या बात है कान्हा, शुद्धि भी राधा के हाथों से, और अब नामकरण भी स्वयं राधा के मुख से करवा दिया तुमने। उत्तम, अति उत्तम। अद्भुत। शुद्ध आत्मा के वचनों से शुद्ध नाम निकला है। आज से इस वन का नाम होगा वृंदावन। वृंदावन, यही नाम होगा हमारे नए धाम का। क्यों बाबा, उचित है ना? निस्संदेह वृंदावन अति उत्तम नाम है। बधाई हो नंद, या फिर कहूं वृंदावन के मुखिया। ये कृष्ण हर बात मुझसे क्यों जोड़ रहा है? जब कृष्ण ही राधा से जुड़ा है, तो उसकी हर बात भी राधा से ही जुड़ी होगी ना। चलो मित्र, दीपावली भी हो गई, गांव भी बस गया और नामकरण भी हो गया। अनुमति दीजिए। मित्र नंद, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। हर वर्ष हमारे गांव में देवोत्थान एकादशी के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होगा। मैं आप सभी गोकुल वासियों को, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप सभी वृंदावन के वासियों को इस प्रतियोगिता में मैं आमंत्रित करता हूं। अवश्य काका, हमें तो आना ही होगा। अब बरसाना और वृंदावन तो भिन्न नहीं है। हम अवश्य इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राधा यानी वृंदा, आज से इस वन का नाम होगा वृंदावन। इन सबके पीछे अवश्य ही कृष्ण का कोई बड़ा षड्यंत्र है, किंतु क्या? नीचे उतरो इसी क्षण। क्या क्या कर रहे हो तुम? तुम मेरे ही विषय में सोच रही थी ना, इसलिए चलाया। क्या हुआ, अब भय नहीं लग रहा है मुझसे? नहीं, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम मायावी हो, और ये भी कि तुम कहीं से भी आ सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो। वो तो है। अब बताओ, क्यों आए हो तुम? अद्भुत। प्रतीत हो रहा है कि भय घट रहा है, इसीलिए बुद्धि पर से संदेह के बादल भी छट रहे हैं। और अब तो तुम्हारे प्रश्न भी पहले से उचित और उपयुक्त हो गए। वाह। अर्थात तुम्हारा लक्ष्य
लक्ष्य बरसाना नहीं है। नहीं, तो फिर क्या है तुम्हारा लक्ष्य? बरसाना नहीं, उसे पाना चाहता हूं जिसे बरसों से ना मिला। अर्थात अब जब विवेक जाग रहा है तो थोड़ा और सोचो, समझ जाओगी कि मेरा लक्ष्य क्या है और मैं क्या पाना चाहता हूं। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बता दो, तुम क्या प्राप्त करने आए हो? कुछ बातें पूछने की नहीं, स्वयं समझने की होती है राधा। तनी गहराई से विचार करो, उस पल से सोचो जिस पल से मैं तुम्हारे जीवन में आया था। तुम्हें तुम्हारा उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अब ये मूल्य तुम्हारा हुआ, और ये मटके मेरे हुए। एक और मैं और मेरी प्रेमिका साथ में नृत्य करेंगे। किंतु तुम अपनी प्रेमिका के साथ तो नृत्य कर नहीं पाए। किंतु तुम्हारे साथ तो कर पाया। अब जब तक तुम स्वयं मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारोगी, मैं नहीं आऊंगा। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। बरसाना से हमारा गुप्तचर लौट आया महाराज। बुलाओ उसे। कहो, क्या सूचना लाए गुप्तचर? गुप्तचर नहीं, कोई घुसपैठिया आई है। मार दो इसे। रुको। तुम्हारा साहस सराहनीय है गुप्तचर। इस प्रकार बंदी बने हुए, वो भी जीवित अवस्था में हमारे समक्ष आ गए। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज। मथुरापति को प्रणाम। मेरे गुप्तचर को बंदी बनाकर मेरे ही सामने लाने का दुस्साहस करने वाले कौन हो तुम? परिचय दो अपना। मैं बरसाना के महापंडित उग्रपद का पुत्र हूं। आयन, मैं एक योद्धा हूं और शास्त्रों में प्रवीण भी। जो भी हो तुम,
बुद्धिहीन हो तुम। अन्यथा इस प्रकार कंस की सभा में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करते। मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। शत्रुओं को मारते हुए मृत्यु प्राप्त हो, यही योद्धा का धर्म है। और जब दो योद्धाओं का शत्रु एक ही हो तो उनका मित्र बन जाना नीति है। अब दोनों का शत्रु एक ही है महाराज, कृष्ण। कृष्ण कृष्ण जो आपसे आपका जीवन छीनना चाहता है और मुझसे मेरे जीवन का लक्ष्य। तुम ये सब कुछ ये सब मुझे प्राप्त करने के लिए कर रहे हो? हाँ, वो कहावत सुनिए, बछड़े को वश में कर लो तो गैया स्वयं चल के आपके पास आएगी। इसमें बछड़ा हो तुम और ये बरसाना गैया है। और जब मैं तुम्हें पालूंगा तो बरसाना स्वयं मेरे अधीन हो जाएगा। ना हमारे पिताओं की मित्रता पर कोई आँच आएगी और बिना किसी परिश्रम के बरसाना मेरी झोली में आ गिरेगा। देखो कृष्ण, तुम मुझे भयभीत कर सकते हो, गलत प्रमाणित कर सकते हो, किंतु मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। अब तक तो मैं तुम्हारी मंशा से अनभिज्ञ थी कृष्ण। अब जब मैं सब जान गई हूं तो ये मंशा पूर्ण नहीं होगी। अवश्य पूर्ण होगी। राधा और कृष्ण का मिलन होकर ही रहेगा। और हमारे मिलन में आने वाली प्रत्येक बाधा को मैं स्वयं हटा दूंगा। जिस मिलन का स्वप्न तुम देख रहे हो ना कृष्ण, उसमें सबसे बड़ी बाधा स्वयं राधा है, स्वयं राधा है, स्वयं राधा है। तो आओ, हटाओ इस बाधा को, हटाओ राधा को अपने मार्ग से।